दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इस जानकारी में जो खुलासा हुआ है उसमें यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की सेना का एक अफसर वो इसमें इन्वॉल्व था और वो पाकिस्तान सेना का पैरा कमांडो था जो लश्कर के साथ मिलकर के काम करता था और एसएसजी से उसको लश्कर में भेजा गया। वहां आतंकवादियों को उसने ट्रेनिंग दी, कश्मीर में अपने स्लीपर सेल तैयार किए और उसके बाद वो कश्मीर में आया, वैली में लोकल लोगों की मदद से वो यहां पहले भी हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें अभी तक 2 आर्मी के जवान, एक बार पथरी अटैक में और एक सिविलियन, और अक्टूबर 2024 में 7 लोगों की हत्या में यह व्यक्ति शामिल है। हासिम मूसा के बारे में यह जानकारी मिलते ही सेना अलर्ट मोड पर आई और पूरे कश्मीर में लगभग 40 पर्यटक स्थल ऐसे थे जिसको आम लोगों से खाली करा लिया गया और सेना ने बाकायदा मोर्चा संभाल लिया है। अर्धसैनिक जो बल है वो सेना के साथ मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। इनके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं उसके अनुसार कश्मीर वैली में कई जगह इसी तरह हिंदुओं को बड़े पैमाने पर नरसंहार करने का इनका एक षड्यंत्र था, जिसका अब इन्होंने खुलासा कर दिया है और अब सेना इस काम में जुट गई है कि कश्मीर के अंदर जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। किसी को यह तो नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने अपने घर वापस जाइए, पैनिक फैल जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरह से 40 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। सेना ने वहां घेरा डाल दिया है। जो श्रीनगर की डल लेक है उसको सेना ने घेर लिया है चारों तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उस डल लेक में वहां हथियार छुपाए जा सकते हैं, ऐसा इनपुट्स लोकल लोग जो पकड़े गए हैं, जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो जांच में पता लगा है कि आतंकवादियों को यहां पर हथियार मुहैया कराने का काम, वो जगह जगह भेजने का काम होगा। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो डल लेक में नाव के नीचे बांधकर पानी में लटका दिए गए हो और इस तरह से पहले भी हुआ है। तो अब ये तलाशी अभियान, सघन तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन इसमें एक बात और सामने आ गई है। जो लोग अभी तक इसमें ये कह रहे थे कि स्थानीय लोग तो बड़े प्यारे हैं, पर्यटक उनके लिए भगवान है, अब ये भी चीजें एनआईए के इस जांच में खुलकर सामने आ गई कि अभी तक भी जो आतंकवादी जिंदा हैं, पहलगाम हमले के बाद लगातार सेना उनको ट्रेस कर रही है और कई बार अर्धसैनिक बल और सेना से उनका मुकाबला हुआ है उनसे, और इसी के कारण वो लोग घने जंगलों में छुपे हुए हैं। लगातार मुठभेड़ जारी है। लेकिन इस समय जब मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं, इस समय सूचना यह है कि उसमें से कम 3 आतंकवादियों को एक जगह घेर लिया गया है और शाम होते होते आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है।